सुखपुर नामक गांव में एक रघु नाम का समोसे वाला रहा करता था। इसकी समोसे पूरे गांव में मशहूर था। वाह, बहुत चालाक और लालची भी था। हमेशा गुस्से में ही बात करता था। अगर उसे कोई उधार मांग ले तो आग बबूला हो जाता था और फिर उसको खड़ी खोटी सुनाने लगता था। वाह, किसी से भी सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। गांव वाले उसकी आदत से परेशान हो गए थे। लोगों की मजबूरी थी, क्योंकि गांव में समोसे वाला वही लौटा। प्रति लोगों की मजबूरी भी थी, क्योंकि गांव में एक वही समोसे वाला था। आओ भाई आओ, गर्मा गर्म समोसे मसालेदार चटनी के साथ में खाएं। सबसे सस्ते हैं भाई, आओ गर्मा गर्म समोसे खाओ। आज तो इसके समोसे खाने में मजा आ जाएगा भाई। उसी गांव में राजू अपनी बुधिया अम्मा के साथ रहता था। अम्मा, आपको क्या पता है, गांव में रघु समोसे वाले का समोसा बहुत मशहूर है। उसकी चटनी तो अम्मा कमाल की है, कभी खाने चले ना अम्मा, मज़ा आएगा। बहुत ही टेस्टी समोसे बनता है। हाँ बेटा राजू, लेकिन बेटा हम लोग बाज़ार नहीं जाएंगे, अभी पैसे नहीं हैं, पर जब जाऊंगी तब पक्का तेरे लिए समोसे लाऊंगी। अभी तू जा खेल। ठीक है, मैं अपने दोस्त रमन के पास जा रहा हूँ। अरे भैया गर्मा गर्म समोसे खा लो, मीठी तीखी चटनी। आओ भैया आओ, गर्मा गर्म समोसे तीखी मीठी चटनी के साथ में। आओ भाई आओ। रघु 10 समोसे जल्दी से पैक कर दो और चटनी एक्स्ट्रा डालो। क्या बात है रघु, आज समोसे का साइज बहुत छोटा छोटा है। क्या समोसे तुमने छोटे कर दिए बने? अरे भाई, गरीबों को इतना मत लूटो। अरे नहीं हुजूर, समोसे के साइज छोटे नहीं किया हूँ। हो सकता है बनाने के टाइम हाथों का साइज छोटा रह गया होगा, बाकी स्वाद तो वही है। खा के देखिए, मज़ा आएगा आपको। राजू अपने दोस्त रमन के पास से खेलकर वापस लौटता है। उसकी अम्मा परेशान घर के बाहर इंतजार कर रही थी। तभी राजू आते दिखता है और आकर के अम्मा से कहता है, अम्मा, बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ पैसे दे दो। बाजार से मैं समोसे खा लूंगा, दे दो ना अम्मा। बेटा मैं कल तेरे लिए समोसा लेकर के आऊंगी, आज बाजार जा नहीं पाई हूँ। अरे तो क्या हुआ यार, मैं खुद जाकर के बाजार से खा लूंगा। पास में ही तो रघु समोसे वाले की दुकान है, मैं उसे लेकर खा लूंगा। और अम्मा, उसके समोसे और चटनी बहुत मशहूर हैं, भीड़ लगी होती है। अम्मा दे दो ना पैसे, मैं उसे लेकर खा लूंगा। बेटा जिद मत कर, आज मेरे पास पैसे नहीं। मैं बोल रही हूँ ना, कल तेरे लिए मैं समोसे ले आऊंगी। अब जा बैठ, पढ़ाई कर। नहीं अम्मा, मुझे भूख लगी है, मैं समोसा खाकर आता हूँ, PHIR पढ़ाई करने बैठूंगा। अभी आता हूँ। अरे भाई रघु, 15 समोसे दे दो, गरम गरम और चटनी थोड़ा ज्यादा देना, बच्चों को तुम्हारी चटनी बहुत पसंद है। रघु जल्दी पैक कर दे, घर भी जाना है। अभी किए देता हूँ हुजूर, और कभी बच्चों को भी लाइए गर्मा गर्म समोसे खिलाने के लिए। तभी वहां राजू आता है
और रघु से कहता है, रघु, चाचा 2 समोसे दे दो, पैसे कल दूंगा। पक्का वादा है चाचा, कल पक्का दे दूंगा। अभी समोसे खिला दो, बहुत जोरों से भूख लगी है। बिना पैसे के ही समोसा? चल भाग, ये कोई मंदिर है क्या? अरे भैया, तुम्हें ये कोई भंडारा बसता हुआ दिख रहा है? जाओ पहले पैसे लेके आओ, तब समोसे मिलेंगे। पता नहीं सुबह सुबह कैसे आ जाते हैं उधार मांगने वाले। राजू उदास चेहरा लेकर वापस लौट जाता है। राजू रास्ते में सोचता हुआ आता है, आज तो समोसे खाकर ही रहूंगा, पर कैसे अम्मा पैसे नहीं देगी। सब्जी ले लो, सब्जी ताजे हरी सब्जी, सबसे सस्ती सब्जी ले लो। चलो आज मेहनत ही करता हूँ, यही सोचता हूँ। यही सोचता हुआ राजू एक सब्जी वाले ठेले के पास पहुँचता है और कहता है, आओ बेटा, क्या चाहिए? अम्मा, अम्मा क्या मुझे कोई काम मिलेगा? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे समोसे खाने हैं। मैं समोसे वाले के पास गया, उसने भागा दिया, कहाँ पैसे लेकर आओ। मैंने उसे बोला भी कि मैं कल दे दूंगा, पक्का दे दूंगा, फिर भी भगा दिया। मैं मेहनत करके समोसे खाऊंगा, मुझे काम दोगी? की बात है बेटा, तुम काम करो, मैं तुम्हें शाम को पैसे दे। राजू सुबह से शाम तक काम करता है। उधर राजू को बहुत जोर से भूख लगी थी। वह शाम होने का इंतजार कर रहा था। तभी अम्मा कहती हैं, बेटा शाम हो गई है, अब तुम घर जाओ और यह लो आज का तुम्हारे पैसे। अम्मा, बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। राजू पैसे लेकर सीधा रघु समोसे वाले के पास जाने लगता है और मन ही मन में यही सोचकर खुश हो रहा था कि आज मैं अपने मेहनत के पैसे से समोसे खाऊंगा। पर यार, मेहनत करना कितना मुश्किल है ना। आओ भाई आओ, गर्मा गर्म समोसे मसालेदार चटनी के साथ में खाए, सबसे सस्ते हैं भाई। आओ गर्मा गर्म समोसे खाओ। रघु चाचा, अब तो समोसे दे दो, अब तो पैसे भी ले आया हूँ, जल्दी जल्दी समोसे दे दो, बहुत जोर से भूख लगी है, और चटनी एक्स्ट्रा देना। वाह, मेहनत करके लाया है पैसे, चल ले जा समोसे। राजू समोसे बैठकर खाने लगता है। तभी उसको दांतों में जोर से लगता है। ओए अम्मा, ये क्या है? समोसे में कंकर पत्थर, बाल बाल मेरा दांत बच गया। क्या हुआ बेटा? तीखा लगा, बताओ क्या हुआ? नहीं अंकल, समोसे में कंकड़ पत्थर है, ये देखो। अरे भाई रघु, तुम समोसे में कंकड़ पत्थर मिलाते हो। अभी जाकर तुम्हारी शिकायत करता हूँ। सभी गांव वालों को बता दूंगा कि तुम्हारी समोसे में मिलावट होती है। अगले दिन गांव में पंचायत लगती है। पंच रघु से कहते हैं कि तुम समोसे में मिलावट करके बेचते हो, जिसकी वजह से गांव वाले को दिक्कत हो रही है। तुम इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? बोलो, तुम्हें क्या सजा दी जाए, या तो तुम्हें गांव से बाहर कर दिया जाए। हमें माफ कर दो पंच चाचा, मैं थोड़ा लालच में आ गया था। आप मुझे कोई सजा मत दो, मेरा भी घर परिवार बच्चे हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। ठीक है रघु, तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए गांव वाले तुम्हें माफ करते हैं। दोबारा यही ख्याल रहे कि गांव वालों की सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो, नहीं तो तुम्हें गांव से बाहर कर दिया जाएगा। धन्यवाद पंच चाचा, आपसे गांव वाले को मैं अपना परिवार ही समझ करके समोसे बनाऊंगा, और वो भी बिना मिलावटी के। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
चलता हूँ पंच चाचा, सबको नमस्कार। रघु सुधर जाता है और अपनी दुकान के पास सफाई लोगों से मुस्कुराकर बात करने लगता है और उसकी दुकान चल पड़ती है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, लालच बुरी बला है। अगर मेहनत और ईमानदारी से काम किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है।